आप अच्छी भली नौकरी कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, शायद 30,000, 50,000 या फिर 1 लाख महीने का। लेकिन महीने के आखिर में हमेशा खाली जेब। सही है ना? सच्चाई ये है कि आप गरीब नहीं हैं, बस 7 साइलेंट मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपके पैसे को चट कर जा रही है। और आज मैं हर एक मिस्टेक को एक्सपोज करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कई लोगों को ये गलतियां करते देखा है। और एक बात, इनमें से जो नंबर 3 और नंबर 7 है वो ऐसे हैं जो कि लगभग हर कोई करता है। मिस्टेक्स बताते बताते मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप उससे बच सकते हैं। तो अगर आप 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया है, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जैसा हम बी वेल्दी पर हमेशा कहते हैं कि वेल्थ ज्यादा कमाने का नहीं, जो कमाया उसे बचाने का और उसे निवेश करने का गेम है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने भी की थी वो इंश्योरेंस को निवेश समझने की या दोनों को मिलाने की। मुझे याद है, टैक्स बचाने के नाम पर मैंने भी फैंसी इंश्योरेंस प्लान्स खरीदे जो दोनों चीजें देने का वादा करते हैं, प्रोटेक्शन भी और रिटर्न भी। कहीं आपने भी तो नहीं खरीद रखा है इंडाउमेंट प्लान्स या फिर मनी बैक या फिर होल लाइफ पॉलिसीज? क्योंकि इसे बेचने वाले आपको कभी ये नहीं बताते कि जब आप एक ही प्रोडक्ट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों लेते हैं तो आपको कुछ भी ढंग से नहीं मिलता। कमेंट कीजिए इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यस, अगर आपके पास एक भी ऐसी पॉलिसी है तो। और आगे बढ़ के थोड़ा नंबर्स देख लीजिए। टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन देता है आपके परिवार को, आपको कुछ हो जाने पर आपको एक कवर मिलता है। इसमें 1 करोड़ का कवर सिर्फ 12,000 सालाना में भी मिल सकता है। लेकिन इंडाउमेंट प्लान में वही 1 करोड़ का कवर लेंगे तो इसमें लगेंगे 60,000 रुपए साल के, 5 गुना महंगा। और रिटर्न्स एक पथेटिक सा 5 से 6%, जबकि एक सिंपल म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल जाता है। अब कैलकुलेट कीजिए, अगर आप वो 60,000 में से 12,000 का टर्म प्लान खरीदें और बाकी 48,000 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और ये 20 साल तक करते जाएं, तो 20 साल बाद आपके पास इंडाउमेंट प्लान से लाखों रुपए ज्यादा जमा हो जाएंगे। तो पहला रूल, प्योर टर्म प्लान इंश्योरेंस लीजिए, इन्वेस्ट अलग से कीजिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को तलाक वाले मोड पर ही रखिए, डिवोर्स वाले मोड पर। आपकी जेब आपको थैंक यू बोलेगी आज से 10, 15, 12 साल के बाद भी। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक पर, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की जगह सिर्फ मिनिमम ड्यू देना। ये एक साइलेंट किलर है और ज्यादातर यंग लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो फंस चुके हैं। जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। कमेंट क्रेडिट कार्ड ट्रैप, अगर आप भी इसमें फंस चुके हैं कभी ना कभी। आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया 50,000, लेकिन मिनिमम ड्यू तो बस 2,500 है। आसान है ना? बिल्कुल गलत। असलियत ये होती है बाकी बचे 47,500 पर 3 से 4% इंटरेस्ट हर महीने लगता है। साल का आप कैलकुलेट कीजिए, करीब 36 से 40% सालाना। मैं आपको नुकसान दिखाती हूँ। आपका डेट 50,000 का, आप 2 साल मिनिमम ड्यू भरते रहें, आपका डेट डबल होकर 1 लाख से ज्यादा हो जाता है। आप सिर्फ इंटरेस्ट में 48,000 दे चुके हैं। ये पर्सनल लोन से भी महंगा है, किसी भी चीज से ज्यादा महंगा एक्चुअली है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मिनिमम ड्यू वाले लोग बड़े पसंद है, क्योंकि आप उनके परमानेंट एटीएम बन जाते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपको कई फायदे दिला सकता है, लेकिन अगर आप पूरा बिल पे नहीं कर सकते हैं तो कार्ड स्वाइप मत कीजिए, पीरियड। डेबिट कार्ड यूज कीजिए, कैश यूज कीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि एक बार अंदर गए तो बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। अब मिस्टेक नंबर 3, बिना सोचे समझे और जानकारी जुटाए पैसे निवेश करना। फोन खरीदने से पहले आप कितना रिसर्च करते हैं? 2 घंटे, 5 घंटे? आप रिव्यूज पढ़ते हैं, स्पेक्स कंपेयर करते हैं, प्राइसेस चेक करते हैं। और अब आप ये बताइए कि उस स्टॉक को खरीदने से पहले कितना टाइम दिया आपने जो आपके दोस्त ने रेकमेंड किया था? रिसर्च बताती है 6 मिनट। जी, सिर्फ 6 मिनट। आप नेटफ्लिक्स शोज चूज करने में ज्यादा टाइम लगाते हैं बजाय ये डिसाइड करने में कि आपकी मेहनत की कमाई कहाँ इन्वेस्ट करनी है। और फिर आप सोचते हैं मार्केट में पैसा क्यों डूब रहा है। असलियत ये है, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है, क्या रिस्क है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
बिना समझे इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। और इसमें जीतता कौन है? इसमें हाउस हमेशा जीतता है। सिंपल रूल, कभी भी किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझ नहीं आती। अगर कोई दोस्त बोले ये स्टॉक डबल हो जाएगा, तो पूछिए ना कैसे। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दूर भाग जाइए। आपकी मेहनत के पैसे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। अगली मिस्टेक नंबर 4 पर, सैलरी बढ़ने के साथ साथ बड़े पैमाने पर लाइफस्टाइल बदलना, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये सबसे चालाक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है और ये सबके साथ होता है। आपको पहली सैलरी हाइक मिली, 20% इंक्रीमेंट, और बस शुरू। स्विगी जोमैटो हर दिन, हर कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, अपार्टमेंट बड़ा चाहिए, 15,000 का फोन नहीं, 80,000 का फोन ईएमआई पर चाहिए। वीकेंड शहर के बाहर रिजॉर्ट में बिताएंगे। नतीजा, कमाई बढ़ी 20% और खर्च बढ़ के 40%। रिजल्ट, आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन कम बचा रहे हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि आप ज्यादा कमाने से अमीर नहीं बनते, आप ज्यादा बचाने से अमीर बनते हैं। कोई 5 लाख कमा रहा है और 2.5 लाख खर्च कर रहा है, वो उससे ज्यादा अमीर है जो 3 लाख कमाता है और 2 लाख खर्च करता है, क्योंकि वो ज्यादा सेव कर रहा है। वेल्थ आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, वेल्थ वो गैप है जो आप कमाने और खर्च करने के बीच बचाते हैं। इससे बचने का रास्ता, जब भी आपको रेज मिले, कुछ भी अपग्रेड करने के पहले उस इंक्रीमेंट का 50% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मार्क कर दीजिए। अपनी सेविंग्स को इनकम के साथ ग्रो करने दीजिए, तभी अमीर बन पाएंगे। मान लीजिए कि इन सब मिस्टेक्स के बाद भी आपने निवेश किया और एक पोर्टफोलियो बना ही लिया। पहले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सही में। लेकिन यहां पर आती है अगली मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 5, कंसंट्रेशन मिस्टेक। सब कुछ एक ही जगह लगाना और पोर्टफोलियो को फ्रेजाइल बनाना। इससे क्या होता है? पोर्टफोलियो कोलैप्स का रिस्क बढ़ता है, यानी आपके पैसे डूब सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, सारा पैसा एक ही स्टॉक में, या सब कुछ रियल एस्टेट में, या सिर्फ एफडीज में। इसका एक ही मतलब है, खतरा। क्यों? क्योंकि जब वो चीज क्रैश होती है तो आपकी पूरी वेल्थ क्रैश हो जाती है। 2020 याद है, कुछ सेक्टर्स 50 से 70% गिर गए थे। अगर आपका पोर्टफोलियो वही उन्हीं सेक्टर्स में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड था तो आपने रातों रात आधा से ज्यादा पैसा गंवा दिया था। स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पैसे को फैलाना, कभी कभी रायता फैलाना चाहिए। अलग अलग एसेट क्लास में, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, अलग अलग सेक्टर्स में, आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, अलग अलग फंड हाउसेज में, सब कुछ एक ही एएमसी में मत रखिए। इतना प्यार मत कीजिए एएमसी से, वो आपको इतना प्यार नहीं करती। फॉर्मूला क्या है? कम से कम 3-4 एसेट क्लासेस लीजिए, 5 से 8 अलग अलग इक्विटी फंड्स के थ्रू आप एक्सपोजर लीजिए, एक दो डेट फंड्स अगर आपको जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, तो हर साल रिव्यू करेंगे और रीबैलेंस करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। जिस दिन एक्सीडेंट हो वही आपकी जान बचाएगी। नंबर 6 पर है दोस्ती यारी वाली मिस्टेक, किसी का लोन को साइन कर देना। ये एक ऐसी गलती है जो दोस्ती और फाइनेंस दोनों को बर्बाद कर देती है। किसी का लोन गारंटर बन जाना, आपके दोस्त को लोन चाहिए, बैंक नहीं दे रहा या दिक्कत है, वो आपसे को साइन करने को बोलते हैं। आप सोचते हैं दोस्त है, बस एक सिग्नेचर, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने दोस्त के लिए, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ प्रॉब्लम है। जब आप को साइन करते हैं तो आप उस लोन के लिए बराबर के जिम्मेदार बन जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, आपको पैसा तो जीरो मिलता है, रिस्क 100% आपका हो गया। अगर आपका दोस्त एक भी पेमेंट मिस करे तो आपका सिबिल स्कोर क्रैश हो जाता है, वो लोन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखता है। आपके खुद के लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकते हैं, और अगर वो डिफॉल्ट कर दे, आपका दोस्त, लाखों भरने पड़ जाएंगे आपको, फंस जाएंगे आप। बेटर ऑप्शन क्या है? अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं तो कुछ पैसे गिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए ये डूबत खाता है और गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन को साइन मत कीजिए लोन पर। और अब वो चीज जो सबसे एंड में है, नंबर 7 पर, सबसे बड़ी वाली मिस्टेक, पेडे लोन्स या फिर इंस्टेंट लोन्स लेना। आपके पास कैश कम पड़ गया, रेंट देना है, आपको वो एड्स दिखते हैं, 5 मिनट में इंस्टेंट लोन, मैगी की तरह, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, लगता है ये जैसे कि लाइफ सेवर है। ये एक्चुअली लाइफ डिस्ट्रॉयर है। ये पेडे लोन्स 1 से 3% इंटरेस्ट पर डे चार्ज करते हैं। कैलकुलेट कीजिए ना कितना हुआ साल का,
समझिए, आप आज 10,000 लेते हैं, कुछ ही महीनों में आपको 20,000 देने पड़ते हैं, और जब आपके पास 10,000 नहीं थे तो 20,000 कहाँ से चुकाएंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? तो आप पहले लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, और इस तरह परमानेंटली डेट में आप फंस जाएंगे। जरा कंपेयर कीजिए, नॉर्मल पर्सनल लोन है 10 से 15% पर एनम का इंटरेस्ट, इंस्टेंट लोन में आपको वही 35 से 40% लगेगा, पेडे लोन में तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये लोन्स नहीं है एक्चुअली, ये फाइनेंशियल डेथ ट्रैप्स है, डेथ ट्रैप नहीं है। रियल सोल्यूशन, इमरजेंसी फंड बनाइए, महीने के 2,000 से 5,000 तक की से शुरुआत कीजिए, 6 महीने में आपके पास एक बफर होगा। कोई इमरजेंसी फंड नहीं इज इक्वल टू यू आर जस्ट वन क्राइसिस अवे फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन। अपने फ्यूचर से, भविष्य से उधार लेना बंद कीजिए, उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। अब चलिए एक बार चलते हैं 7 ये साइलेंट किलर्स को जरा रिकैप कर दें आपके लिए। फर्स्ट, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना, कोई बेचने आए तो भगा दीजिए उसको। लोन्स को साइन करना दोस्तों के साथ या किसी जान पहचान वालों के लिए। मिनिमम ड्यू भरना क्रेडिट कार्ड का। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एंड पे डे लोन ट्रैप्स। बात यह है कि वेल्थ रातों रात तो नहीं बनती, लेकिन ये धीरे 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 डिस्ट्रॉय जरूर हो सकती है। किस चीज से? हर महीने 5,000 क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट से, एक को साइंड लोन डिफॉल्ट से, हर रेस के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से, गलत इन्वेस्टमेंट से, टॉक्सिक डेट ट्रैप से। ये हैबिट्स छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके अगेंस्ट कंपाउंड होती है। अच्छी खबर, आप इसे आज से ही रिवर्स कर सकते हैं। इन 7 आदतों को छोड़िए, इन 7 गलतियों को साइड कीजिए, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किस मायने में? बेहतर कैश फ्लो, ज्यादा सेविंग रेट, कोई टॉक्सिक डेट नहीं, स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप ब्रोक इसलिए नहीं है कि आप कम कमाते हैं, आप ब्रोक इसलिए हैं क्योंकि आपके पैसे इन 7 होल से लीक हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट करें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।